The National Democratic Alliance has announced its seat sharing formula for the upcoming Bihar elections. According to this distribution, BJP holds 101 seats, JDU 101 seats too, Lok Janshakti Party 29 seats, Rashtriya Lok Morcha 6 seats and Hindustani Awam Morcha 6 seats. The announcement comes after a high-level meeting of senior BJP leaders, including Amit Shah and JP Nadda, with NDA partners to finalize the deal. एनडीए गठबंधन सफलतापूर्वक सहमति के आधार पर बिहार के जनता के हित में निर्णय लिया है और यह सफल रहेगा। भारी बहुमत से सरकार भी बनाएगी और बिहार के विकास की गति को और तेजी से बढ़ाएगी। मांझी जी भी संतुष्ट हैं। उन्होंने साफ कहा है कि हम अपने नेतृत्व के साथ हैं। सीटों का समझौता हो गया है। सीटों का समझौता हो गया है। एनडीए पूरी तरह कंफर्टेबल है। अब आगे सब लोग चर्चा करके कहाँ से कौन प्रत्याशी होगा, कौन पार्टी लड़ेगी, इसको भी जल्द क्लियर करें। एनडीए गठबंधन ने अपना सीट शेयरिंग की घोषणा कर दी है। मैं बहुत पहले से कह रहा था कि हम 5 पांडव चट्टानी एकता के साथ बिहार विधानसभा के चुनाव में जाएंगे और सबसे पहले हम लोगों ने सीट शेयरिंग की घोषणा की और अब हम लोग जो है आज शाम से उम्मीदवार की घोषणा शुरू करेंगे। बिना कोई विवाद के सीटों का बंटवारा भी हुआ है, नीति भी तय है, नेता भी तय है, परंतु दूसरी ओर एक ऐसा गठबंधन है जिसमें कोई मिशन विशन नहीं है, केवल कंफ्यूजन, करप्शन, डिवीजन और अपना अपना एम्बिशन है और पोजीशन के लिए लड़ाई है। और इसीलिए महागठबंधन में जो ठगबंधन है वहाँ पे ना नीति तय है, ना नेता तय है, तेजस्वी जी का चेहरा भी डिक्लेयर नहीं हो पा रहा है और ना नियत लड़ने की तय है। और इसीलिए वहाँ पर आज भी जिस प्रकार से कभी कोई 100 सीट मांग रहा है, कभी कोई 50 सीट मांग रहा है, कभी कोई डेप्यूटी सीएमशिप मांग रहा है, तो एक तरफ तो मिशन और विशन वाले हैं और दूसरी तरफ कमीशन, डिवीजन और कंफ्यूजन वाले हैं। तो सिर्फ फुटबॉल चल रहा है और पता नहीं कौन कहाँ भागेगा। अभी तो सबसे बड़ा बात है कि वहाँ दुल्हा ही तय नहीं हुआ है। हमारे यहाँ नेता तय हो गया कि नीतीश कुमार जी हमारे नेता हैं, पुनः सरकार बनेगी तो वो मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन दूसरी तरफ मुख्यमंत्री बनने के बहुत सारे कैंडिडेट हैं। कई लोग मुख्यमंत्री मांग रहे हैं, कई मंत्री मांग रहे हैं, कोई डिप्टी सीएम मांग रहे हैं। सरकार का पते नहीं है। डिप्टी सीएम और सीएम का कुर्सी चाहिए। मछली है पानी में, कुटिया बांटने के लिए चल दिए हैं। कहीं कुछ नहीं होने वाला है। ये लोग ढाक के 3 पात हैं। जनता इन्हें नकार चुकी है, इसलिए गठबंधन में सिर्फ फुटबॉल चल रहा है। एनडीए गठबंधन जो है वो एक ऐसा गठबंधन है जो विपरीत परिस्थिति में भी बहुत खूबसूरती से सभी घटक दल की अपनी बातों को सुनते हुए, महत्वाकांक्षा को सुनते हुए बहुत ही कोऑर्डिनेटेड और डिग्निफाइड मैनर में सीट शेयरिंग हमेशा से करते हुए आए हैं और कर लेते हैं। अगर हम लोग 2024 लोकसभा के ये चुनाव की भी बात करें तो उस टाइम भी बहुत स्पेक्यूलेशन था कि सीट शेयरिंग कैसे होगा, सारी पार्टीज को कैसे अकोमोडेट किया जाएगा, पर बहुत खूबसूरती से सीट शेयरिंग भी हो गई थी और बहुत मजबूती से हम लोग चुनाव भी लड़े थे। जहां तक रही लोक जनशक्ति पार्टी की बात, तो हम लोग हमेशा कहते आए हैं कि हम लोग एनडीए के मजबूत साथी हैं और आने वाले समय में यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के हाथों को मजबूत करना है। लेकिन जब लोक जनशक्ति पार्टी की बात होती है तो वो एक ऐसी पार्टी है जो पूरे देश में अगर 100% स्ट्राइक रेट मेंटेन की तो वो लोक जनशक्ति पार्टी थी। तो हमारा था कि सम्मानजनक सीटें होनी चाहिए। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी खुश हैं कि सीट नेगोशिएशन हुआ और लोक जनशक्ति पार्टी की बातों को सुना गया, उनको सम्मानतापूर्वक सीट्स उनको मिली हैं। अब हमारा ये फोकस है कि लोक जनशक्ति पार्टी अपनी 100% स्ट्राइक रेट को बरकरार रखे, 29 की 29 सीट जीते और बिहार में हम लोग 225 विधानसभा जीत के चुनाव का जब नतीजा आएगा तो 225 सीट हम लोग पार करें। एनडीए गठबंधन अटूट गठबंधन, नैसर्गिक गठबंधन बिहार के चुनाव के लिए सीटों का बंटवारा हो चुका है। एक मुश्त एकजुट होकर के विकसित बिहार बनाने का जो संकल्प है उसको पूरा करेगी। डबल इंजन की सरकार बनेगी और
हर चेहरे पर मुस्कान लाने का काम करेगी। ढेर सारी शुभकामनाएं हर एनडीए गठबंधन के एक एक कार्यकर्ता और एक एक नेताओं को। This marks the formal start of NDA's election campaign in Bihar, as the alliance aims to retain power in the state with a show of unity. But HAM leader and Union Minister Jitan Ram Manjhi has strongly expressed his unhappiness with the seat allocation. क्योंकि नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार बिहार में और भारत में अच्छा काम हो रहा है, तो कामों को देखते हुए और किसी प्रकार का व्यवधान नहीं हो हमारी तरफ से, ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। इसलिए सीट शेयरिंग के नाम पर किसी प्रकार का कोई हमको ये नहीं है, हम हर तरह से साथ हैं। निर्णय को हम सर्वधार्य किया है। लेकिन आपने ये भी कहा है कि एनडीए से कमजोर होगी अगर मुझे कम सीटें मिलेगी तो। कमजोर होगी ना होगी एनडीए के लोग समझें। हम तो चाहेंगे कि जो भी मिला है हम एनडीए को मजबूती के लिए काम करेंगे। लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव पे आरोप सिद्ध हो गया। वो न्यायालय का मामला है, हमको नहीं मालूम था। आप लोग कह रहे हैं कि आरोप सिद्ध हुआ है और न्याय अपना काम करेगा। एनडीए कितना मजबूत है इस बिहार इलेक्शन में? ये हर हालत में एनडीए की सरकार बनने वाली है। नरेंद्र मोदी जी के जो चमत्कारिक नेतृत्व है भारत का, और नीतीश कुमार जी का विकास का जो कार्यक्रम है, और किसी प्रकार का कदाचार का उन पर आरोप नहीं है। वैसी परिस्थिति में बिहार की जनता और बिहार की जनता के लिए काफ़ी काम भी हुए हैं। The opposition too claims all is not entirely smooth within the alliance. चिराग जी तो कह रहे थे वो 40 सीटों से कम नहीं लेंगे। जीतन राम मांझी जी पता नहीं 2 दर्जन सीट मांग रहे थे। उपेंद्र जी जरूर कुछ चुपचाप थे। जेडीयू कह रही थी कि हम 114 से कम नहीं लेंगे। तो ये पोस्चरिंग करते हैं आपस में लड़ाई करके, क्योंकि इनकी मंशा बिहार के लिए काम करने की नहीं है। इनकी मंशा ज्यादा से ज्यादा सीट लेकर लोगों के बीच जाकर किसी तरह से सरकार बनाने की है, ताकि सरकार में ये आए और फिर से बिहार को लूटना शुरू करें। इस बार ये सब नहीं होने वाला है। बिहार के लोगों ने मन बना लिया है कि बिहार में एक बदलाव होगा, और आप देखेंगे कि 14 नवंबर को जब परिणाम आएगा तो सब चकित रह जाएंगे उस परिणाम को देखकर। बिहार में लोगों की अपनी एक व्यवस्था बनने वाली है जिसका नाम जनसुराज है। इतराज नहीं है कैमरा पे कि जनता दल यूनाइटेड के वो अच्छे लोग जो विवादों से दूर हैं और जनता दल यूनाइटेड के साथ बहुत दिनों से रहे हैं, उन लोगों का हमारे पास ये खबर आ रहा है कि हम चुनाव तक नहीं अपनी पार्टी को छोड़ेंगे, क्योंकि हम बदनाम नहीं होना चाहते कि हम किसी लोभ लालच में गए हैं। लेकिन चुनाव के तुरंत बाद परिणाम कुछ भी हो, हम लोग सब आपके दल में आएंगे, क्योंकि जनता दल यूनाइटेड में हमें कोई भविष्य और कोई अच्छी भविष्य नज़र नहीं आ रही। इसको जब तक नीतीश जी मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ थे, तब तक जो जनता दल यूनाइटेड की सोच विचार थी, कम से कम कहने को, करने को तो जो कर रहे थे वो लोग देख रहे थे। तो ये लोग कहते हैं कि वो सोच खत्म हो गई, वो विचार खत्म हो गया, वो नेता हमारा अब उस तरह का नेतृत्व नहीं कर पा रहा, इसलिए हम लोगों को यहाँ घुटन महसूस हो रही है। और मैं समझता हूँ कि चुनाव के बाद धीरे धीरे बहुत अल्प समय में जनता दल यूनाइटेड की अस्तित्व भी नहीं। सीटों के बंटवारे से तो साफ जाहिर है, और जो सहयोगी दलों के जो बयान है, संतोष के बयान है मांझी जी के, तो ये किसी तरीके से देखें तो बिहार में सत्ता अगर नहीं होती एनडीए के पास, तो इस बंटवारे से कोई संतुष्ट नहीं है। एक सबसे कमज़ोर पार्टी बिहार में ब्रांडेड मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी सीट ज़्यादा पाई है, और 2 ये सहयोगी दल हैं मांझी जी, उपेंद्र जी, तो इनको तो सफाया ही है इन लोग का। अब इन पार्टियों का तो नामलेवा भी बिहार में नहीं बचेगा कोई। इस तरह से समझौता अगर ये लोग किए हैं तो बिहार के स्वाभिमान और आत्मसम्मान से समझौता किए हैं दोनों। तो इस जो गठबंधन है एनडीए, इनका चुनाव में पहले ही हार मान गए लोग।
इस गठबंधन से जाहिर है कि एनडीए चुनाव से पहले ही हार मान गया। देखिए, जितनी उनकी तादाद है बिहार में, उनके समुदाय का, और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, अब ये 243 में 6 सीट का तो कोई मतलब ही नहीं बनता था। सच में देखा जाए तो मांझी जी के वजूद के लिए चुनौती है, और वो अपना वजूद बचा पाएंगे मुझे उम्मीद नहीं है। नीतीश कुमार फिनिश्ड हो गए, 142 पर लड़ लिए बीजेपी 100। अब चुनाव के बाद नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हो या ना हो, आना तो इधर पड़ेगा, उधर तो मुख्यमंत्री नहीं हो। सर 142 हो गए बीजेपी, 29 को क्या गिनते हैं, हनुमाने जी का ना है, और उसके बाद 6 वो उधरे है बीजेपी। तो बीजेपी ने संजय बाबू को जो करना था नीतीश को कर दिए।